नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। अभी तक आपने देखा कि कहानी के पिछले भाग में भील सरदार बिजनिया और उनके गिरोह के लोग मेजर इवांस की आर्मी को मध्य प्रदेश के खरगोन के जिन्ना के नजदीक हेला पड़ावा घाट पर छापामार युद्ध से पूरी सेना को छितर बितर कर रहे थे। सेना अपने आप को बचाने के लिए जंगल और पहाड़ में इधर उधर भाग रही थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। सरदार बिजनिया और दोले ने अपने लोगों को साथ मिलकर उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। मेजर इवांस के पास छुपकर अपनी सेना को देखने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो चट्टान के पीछे छिपकर अपने सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ मरता हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। लेकिन तभी अचानक से मेजर इवांस को समझ आता है कि वो इस समस्या से कैसे निकल सकता है। तभी मेजर इवांस अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि वो इस पूरे घाट में आग लगा दे। इससे छुपे हुए दुश्मन को बाहर निकलना उसकी मजबूरी बन जाएगी और फिर अगर वो बाहर की ओर भागते हैं तो मेजर इवांस के सैनिक उन्हें मार देंगे और यदि वे वहीं छुपे रहते हैं तो वो उसी आग में जलकर मर जाएंगे। ये उपाय आते ही मेजर इवांस के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो जोर जोर से चीख कर कहता है, अब या तो तुम बाहर निकलो या मैं इस जंगल को तुम्हारा शमशान घाट बना दूंगा। ऐसा कहकर मेजर इवांस पूरे जंगल में आग लगाकर पीछे हट जाता है। अब इवांस एक ही बात सोच रहा था, अगर मैं आगे बढ़कर टंटा भील को गिरफ्तार नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने दुश्मन से हार नहीं मानूंगा और इनको हराकर ही दम लूंगा और अपने सैनिकों की मौत का बदला लेना ही होगा। ऐसा सोचते हुए इवांस घाट से नीचे उतर रहा था। मेजर इवांस को हेला पड़ावा घाट को आग लगाता देखकर सरदार बिजनिया और उनकी एक टुकड़ी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी कि मेजर इवांस खुद को और अपने सैनिकों को बचाने के लिए पूरे घाट को आग के हवाले कर देगा। वो नजारा देखकर सरदार बिजनिया और उनके साथी जैसे सब के सब स्तब्ध हो गए थे। उनकी आंखों के सामने लगभग आधे जंगल में आग लगी हुई थी, लपटें जैसे आसमान को छू रही हो। देखते ही देखते आग बढ़ती ही जा रही थी, जैसे वो आग नहीं कोई ज्वालामुखी हो जो जंगल और उनके लोगों को निगल रहा था। उनके लोगों को मारकर उनका जंगल, जो कि उनका प्राकृतिक आवास भी था, उसे मेजर इवांस ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को ताक पर रखकर यह कदम उठाया। वैसे भी उस समय ब्रिटिश राज था, तो जाहिर सी बात है रेस्ट्रिक्शंस आर ओनली फॉर इंडियंस। जंगलों पर पहले तो आदिवासियों का अधिकार था, वो फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद एक उपकार बन गया जो कभी भी छीना जा सकता था। बौखलाए हुए मेजर इवांस के सैनिक सरदार बिजनिया की मुट्ठी भर लोगों पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि इवांस के सैनिकों का मनोबल टूट चुका था, लेकिन उनके कुछ हजार सैनिक उन 50 बागियों के लिए बहुत थे। अब ये लड़ाई आमने सामने की बनने वाली थी। सरदार बिजनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पीछे हटकर खुद को और अपने साथियों को बचा ले या फिर उनसे लड़े या अपने बाकी बचे उन 50 साथियों को मौत के मुंह में पहुंचा दे। तभी अचानक से सरदार बिजनिया जोर से चीखते हैं, जाओ, भागो यहां से और घाट के नीचे वाले रास्ते से नहालदारी गांव की तरफ निकल जाओ और अपनी जान बचा लो, मैं इन्हें यहीं रोकता हूं। सरदार बिजनिया अपने बाकी साथियों को जंगल के दूसरी ओर निकलने को कहते हैं। उस तरफ उंद्री नदी और नदी के उस पार था नहालदारी गांव। सरदार बिजनिया उन्हें नहालदारी गांव में जाने को कहते हैं और ये निर्णय है कि वो अकेले ही इवांस का मुकाबला करेंगे। लेकिन तभी दोलिया कहता है, सरदार, आप अकेले नहीं हैं। जब तक इस जान में जान है मेरी गोफन चलती रहेगी। दोनों मिलकर इवांस के आगे डटकर खड़े हो जाते हैं। चट्टान की तरह खड़े ये लोग निश्चय करते हैं कि जब तक खून का एक भी कतरा बाकी है वो लड़ेंगे और किसी भी हाल में
इवांस को उंद्री नदी पार नहीं करने देंगे। मेजर इवांस की सेना जैसे ही सरदार बिजनिया और दोलिया पर हमला करने वाली थी, तभी रुक जाओ, पीछे से मेजर इवांस जोर से चीखता हुआ आया। रुक जाओ, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेजर इवांस धीरे धीरे अपने घोड़े को लेकर धीरे धीरे आगे आता है और उनके सामने अपने घोड़े को रोकते हुए कहता है, क्या तुम ही हो इस कबीले के सरदार? हाँ, मैं हूं इस गिरोह का सरदार। सरदार बिजनिया जोर से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तभी मेजर इवांस कहते हैं, What did you think? You gonna beat me with this buccaneer गरीब हिंदुस्तानी? तुम्हें अपने कबीले वालों के बारे में एक बार तो सोचना था। और फिर क्या नाता है तुम्हारा इस टंटिया भील से? क्या दिया है तुम्हें इस टंटिया ने जो तुम इसके लिए इतनी वफादारी दिखा रहे हो? तुमने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तुम्हें अपने मरते हुए लोगों को देखकर जरा सी भी लज्जा नहीं आई? इस पर सरदार बिजनिया कहते हैं, लज्जा की बात तो देखो कौन कर रहा है। अकेले टंटिया मामा को पकड़ने के लिए 2000 की आर्मी लेकर आए हो और लज्जा की बात करते हो। तुम्हारे जैसा नीच और तुच्छ मेजर मैंने आज तक नहीं देखा। और रही बात कुछ देने की, तो टंटिया मामा का सर पर हाथ होना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन तुम इस सम्मान की बात को कहां समझोगे, जिसे अपनी ताकत दिखाने के लिए भी सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे नीच इंसान के साथ शर्म की क्या बात है? और वैसे तुम लुटेरे फिरंगियों को लूटकर हमने क्या गलत किया? मेजर इवांस सरदार बिजनिया की बातें सुनकर पहले तो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन एक कपटी मनुष्य की भांति अपने गुस्से को छुपाकर खिसियाने मन से कहता है, Now, एक बुकनंग आदमी will teach us how to rule. अब एक जंगली हमें ज्ञान देगा? तुम्हें जरा सा भी इल्म नहीं है जंगली। तुम्हारी जान अब हमारे एक इशारे की मोहताज है। और वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, इधर इशारा हुआ और उधर तुम्हारी गर्दन अलग। और ये सिलसिला यूं ही नहीं खत्म होगा, क्योंकि तुमने हमारी इतनी बड़ी सेना को नुकसान पहुंचाया है। एक गुलाम ने हमारा रास्ता रोकने की गुस्ताखी की, उसका भी बदला तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों की जान से चुकाना पड़ेगा। और तुम्हें होश तब आएगा जब हम उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाएंगे और अपने हरम में अपनी दासियां बनाकर रखेंगे। और तुम्हारे बच्चों को ले जाकर उनसे हमारे टॉयलेट और बाथरूम साफ कराएंगे। और ऐसा करते करते जब वो मर जाएंगे तो उनको हम अपने भूखे शिकारी कुत्तों के आगे डाल देंगे। और जब तुम हमारे भूखे शिकारी कुत्तों को उनकी बोटियां नोचते देखोगे तो इस खौफनाक मंजर से तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी जंगली। ऐसा कहकर मेजर इवांस एक शैतानी हंसी हंसता है। क्या मेजर इवांस सच में सरदार बिजनिया और दोलिया को मार देगा? और क्या वे सच में नाहलदारी गांव से उनके लोगों को उठाकर ले जाने में कामयाब होंगे? या फिर इन सब के पहले होगी नौगजब बाबा की मेहर, या काम आएगी कोई तिलिस्मी शक्तियां? क्या होगा टंटिया मामा के प्रति वफादारी का नतीजा? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्टोरी रॉबिनहुड सीरीज में, और देखिए अगला एपिसोड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, सब्सक्राइब करो यार, और पास वाली बेल आइकन को भी दबा देना।